अब हम 22 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, ज़रा इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 800 एंगस्ट्रॉम एवं 700 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य की परावैगनिक किरणें जब हाइड्रोजन परमाणुओं पर उनकी मूल अवस्था में डाली जाती है, यानी आपतित है, तो उनसे क्रमशः 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। प्लांक नियतांक का मान ज्ञात करिए। यानी कि हमसे प्लैंक कांस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये कोई मेटल है, मान लीजिए यही है। ठीक है, ये समझने के लिए केवल क्वेश्चन है। इसके ऊपर 800 एंगस्ट्रॉम का एक वेवलेंथ यानी कि लैम्डा डाला जाता है, उसको लैम्डा 1 ले लीजिए। एक दूसरा लैम्डा यानी कि वेवलेंथ लैम्डा 2 ये डाला जाता है 700 एंगस्ट्रॉम का। आपसे ये बोल रहा है कि जब इतना डाला जाता है तो जब ये डालते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी यानी K1 है, इसकी वैल्यू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। और जब ये डाला जाता है तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है, निकलता है, तो जो एनर्जी आती है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। तो हमसे H का मान पूछा है, नहीं प्लैंक कांस्टेंट का मान पूछा है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर E1 एनर्जी डाली गई थी, कितनी E1, और यहाँ पर जो एनर्जी डाली गई थी वो E2 थी। और इसका आप फाई ले लीजिए, फाई, ये फाई था। ठीक है, मतलब इसका हम इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है फाई मान लेते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, अगर E1 की हम बात करें तो E1 इज इक्वल, हमसे H की वैल्यू पूछा है, प्लैंक कांस्टेंट यानी H की वैल्यू पूछा है। E1 इज इक्वल्स टू आप लेंगे K1 प्लस फाई। अगर हम E2 की बात करें तो E2, एक काम करते हैं, हमसे H की वैल्यू पूछा है। अच्छा, हम अभी पुट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर E1 की जगह आप रखिए HC अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू आप रख दीजिए 800 एंगस्ट्रॉम। तो 800 एंगस्ट्रॉम यानी 800 गुणे 10 की पावर, एक काम करते हैं, रुक जाइए, अभी नहीं, अभी कुछ देर बाद रखते हैं। ठीक है, कुछ देर बाद रखते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानिए। अब इसकी बात करते हैं E2 की। तो E2 इज इक्वल्स टू K2 प्लस फाई, आपका ये आ जाएगा, क्योंकि फाई दोनों के लिए क्या होता है, सेम होता है, उसी मेटल सरफेस की बात हो रही है। आप क्या करिए, E2 में से E1 घटा दीजिए, यानी सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन क्या करिए, घटा दीजिए। सेकेंड का मतलब आप E2 में से क्या घटाएंगे, E1। जब E2 में से E1 घटाएंगे तो आपको K2 में से K1, K2 प्लस फाई में से क्या घटाना है, K1 प्लस फाई, यानी K1 प्लस फाई आपको ये घटाना है। आप लिखेंगे E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू K2 प्लस फाई माइनस प्लस माइनस माइनस K1 प्लस माइनस प्लस क्या होगा, माइनस फाई। फाई से फाई कैंसिल हो गया, E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू आ गया K2 माइनस K1। ठीक है, ये आपका आ गया है। अब आगे देखिए, अगर E2 को लिखा जाए तो आप लिखेंगे HC अपॉन लैम्डा 1 माइनस E1 की जगह क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर लैम्डा 2 लिखेंगे, E1 के प्लेस पे लिखेंगे HC अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू, अब K2 में से K1 घटाएंगे, K2 की वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, में से आप घटाएंगे 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप क्या करिए, HC कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से, 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 1 बचेगा इज इक्वल्स टू 4 में से 1.8 घटाएंगे तो 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा। अभी ना बात को समझिएगा, HC रख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, लैम्डा यहाँ चला जाएगा, लैम्डा 2 यहाँ चला जाएगा, तो आप लिखेंगे लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 अपॉन में आप लैम्डा 1 लैम्डा 2 रख दीजिए। ठीक है, अच्छा इसमें हमने क्या किया है, E2 में से E1 घटाया है ना, तो E2 में से E1 घटाया है, लैम्डा 1 की वैल्यू 800 है। हाँ ठीक है, बाकी सब ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको हमें जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 आ जाएगा, है ना। आप रखिए HC
लैम्डा 1 की वैल्यू रखिए। लैम्डा 1 की वैल्यू 800 एंगस्ट्रॉम है। 800 में से लैम्डा 2 यानी कि 700 घटाएंगे बटे में लैम्डा 1 की वैल्यू 800 है एंगस्ट्रॉम। अच्छा, मीटर में बदलना पड़ेगा, लेकिन इसको हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। तो लैम्डा 1 बराबर 800 एंगस्ट्रॉम है, तो गुणे 10 की पावर माइनस 10 कर देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। लैम्डा 2 की वैल्यू 700 एंगस्ट्रॉम है, तो गुणे 10 की पावर माइनस 10 करेंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। गुणे 10 की पावर माइनस 10 ये आ जाएगा, माइनस में अब ये आपका चला जाएगा 700 गुणे 10 की पावर माइनस 10। ये नीचे आपका लैम्डा 1 लैम्डा 2 है ना। तो यानी कि आप रखेंगे 800 गुणे 10 की पावर माइनस 10 गुणे 700। लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी है, 700 गुणे 10 की पावर माइनस 10 बराबर आपका जो ये है ना, इसको आप पुट कर लीजिए। ठीक है, जब उसको पुट करेंगे तो आप क्या देखेंगे, आप इतना ही रहने दीजिए, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये एच सी अंदर क्या बचा, 800 में से 700 घटाएंगे तो 100 बचेगा। 100 गुणे 10 की पावर माइनस 10 ये बनेगा, अपॉन में ये 800 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 10 की पावर 2 गुणे 700 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 10 की पावर 2 और गुणे 10 की पावर माइनस 10 और 10 की पावर माइनस 10, 10 की पावर माइनस 20 आ जाएगा इतना। और बाकी आगे जो डेटा ये है ये आपका रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अब आराम से क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा, अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव नहीं बचा है। देखिए इसमें क्या है, कैलकुलेशन की बात है। अब जोड़ घटाना गुणा भाग है तो करना तो पड़ेगा ही ना, इसको आप अवॉइड तो कर नहीं सकते, इसको करना पड़ेगा। हाँ जी, अब ज़रा आगे देखिए, एच सी बराबर, अब केवल ये देख लेते हैं, ये वाला हिस्सा है ना, अब ये आप रखिए 2.2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 बटे में। अब देखिए कुछ हिस्सा गुणा में चला जाएगा, कुछ हिस्सा भाग में। ये है भाग में, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी कि आप लिखेंगे 8 गुणे 7 गुणे, अब ये 2 2 कितना आ जाएगा 4 और ये 20 है, ये प्लस 4 है और ये 20 माइनस में है। माइनस में से 20 माइनस 20 में से 4 घटाएंगे तो माइनस 16 बचेगा, यानी 10 की पावर माइनस 16 आपका ये बच जाएगा। ये आपका गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं और ये माइनस 10 की पावर 10 है। सी है ना, ज़रा इसको इधर लेके आइए, तो सी यानी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ज़रा सबको एक तरफ लेके आइए, 2.2 2.2 गुणे 1.6 गुणे 8 गुणे 7 कितना आएगा 56, 8 सत्ते 56 गुणे 10 की पावर माइनस 19 है, माइनस 16 है, और ये देखिए माइनस 10 से ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस 10, ये 8 है प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस 8 होगा, ये बटे में ये आपका 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 16 8 24 और 24 9 9 4 13 35 हैं 24, एक मिनट 9 और 6 15, यानी कि ये आ जाएगा 35 और 35 9 6 15 35 और 35 8 43 में 10 घटाएंगे तो 33 बचेगा, है ना, 33 बचेगा। यहाँ पर थोड़ा सा कहीं पर कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, तो 800 100 गया तो कोई नहीं, ठीक है, ज़रा देख लेते हैं। तो ये आपका बनेगा, यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा 6.5 इंटू, हाँ यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3 सत्ते 21 7 बार काट दीजिए 0.7। अब हम क्या करते हैं, 16 सत्ते 112 होता है, या एक काम करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका इसमें, थोड़ा सा देखिए टाइम लगेगा, अगर गुणा भाग करना है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, 16 सत्ते 112, तो ये 56 है
56 में मत करिए, पहले 1.6 से कर लीजिए, 1.6 से 16 छके 96, 6 9 बचेगा, 16 पच्चे 80 और 80 9 89, ये आएगा इतना गया। 0.7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.7 से फिर से मल्टीप्लाई, 7 छक्का 42, 2 7 9 63 और 63 4 67, 7 6 7 चौको 7 बटे 56 और 56 6 6 6 12, 56 6 62, तो ये आ जाएगा 62, है ना, 2 डिजिट पे ये लग जाएगा, इतना आ गया। अब यहाँ पर आपका आ गया है कितना, 62.72 आ गया है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 62.72 गुणे 10 की पावर 1 मिनट, तो लगभग ठीक है, ठीक है। इसमें अगर जोड़ा जाए तो कैसे जोड़ेंगे, 19 है, 16 है, 8 है, 9 6 15 और 15 8 15 8 23, 15 8 23, तो 3 2, तो ये कितना बच गया 4, तो ये 43, और 43 में से आप 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 33, ये 33 बच गया, तो माइनस में 33, तो -33 बचा हुआ है। और जबकि यहाँ पर 35 आना चाहिए था। एक काम करिएगा, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर उधर हुआ है, लेकिन बाकी सब ठीक है। एक्चुअली यहाँ 35 आना चाहिए था, अगर 35 आता तो हम आराम से कर लेते, ठीक है ना। तो लास्ट में थोड़ा सा बैठ के इसकी कैलकुलेशन देख लीजिएगा, बाकी सब कुछ ठीक है। एक्चुअली इसका आंसर जो आएगा वो 6.2 इंटू 10 की पावर -34 आएगा, इतना आएगा, इतना जूल सेकेंड आएगा, ये हमारा आंसर होगा। और एक्चुअली आएगा यही, बस आप ना थोड़ा सा मैच करा लीजिएगा कि कहाँ पर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसके चक्कर में हम फिर से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है ना। मतलब आंसर सही है, ऐसा नहीं कि आंसर गलत आएगा, आंसर सही आएगा, बस कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा। बाकी मेथड जो मैं बताया हूँ वही मेथड है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फाइनली अपना ये पूरा का पूरा टॉपिक ख़त्म, चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, और आपसे हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।